अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुशबाश भी होंगे। पीछे कुछ आवाज़ें आ रही होंगी आपको। मूवीज़ चल रही हैं ऑब्वियसली। बच्चों की छुट्टियां हो चुकी तो ये तो सब चलता रहेगा। बहरहाल एनीवेज ब्रीफली मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि बांग्लादेश ने जिस तरह से तारीख रकम की, हिस्टोरिकली दे वन द ODI सीरीज फॉर द फर्स्ट टाइम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। सोचे माइटी ऑस्ट्रेलियंस, वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश ने फर्स्ट टाइम अपने घर में सीरीज हराई, वो भी ODI सीरीज। 21 साल बाद तो वो ऑस्ट्रेलिया से ODI मैच जीते थे, जब उन्होंने पहला ODI जीता था बाय 86 रन, और दूसरा ODI वो फिर जीते 5 विकेटों से कंफर्टेबली, और सीरीज बहरहाल वो फिर जीत गए। पहली दफ़ा ऐसा हुआ बांग्लादेश के अपने हवाले से कि उन्होंने अपनी तारीख रकम की और ऑस्ट्रेलिया जैसी माइटी टीम को, वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को ODI सीरीज़ हराई। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि ऑस्ट्रेलिया, क्या अब हम शोर मचाएं कि यार के रेस्ट इन पीस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान में वावेला मचाया जाता है जी क्रिकेट तबाह हो गई, क्रिकेट ख़त्म हो गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं है और सब रेस्ट इन पीस हो गया, सब तबाह हो गया, खबरों में दफन हो गई क्रिकेट। क्या मैं कहूँ कि रेस्ट इन पीस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट? भाई अगर पैट कमिंस नहीं होगा, मिचेल स्टार्क नहीं होगा, जॉश हेजलवुड नहीं होगा, अगर ट्रेविस हेड नहीं है, तो क्या ऑस्ट्रेलिया जीत ही नहीं सकता? मगर ऑस्ट्रेलिया इतना कमज़ोर हो गया कि वो बांग्लादेश जैसी टीम से हार गया। कुछ भी है, ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से तो बहुत ऊपर है ना भाई। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, उनका सिस्टम, उनका सब कुछ, उनकी टीम, उनके प्लेयर्स, उनकी ग्रूमिंग वगैरह वगैरह, जिनकी मिसालें देते हैं ऑस्ट्रेलियन सिस्टम की, तो मिसालें दी जाती हैं। क्या आप हम ये कहेंगे रेस्ट इन पीस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट? कि कह तो देना चाहिए। सिर्फ 4-5 प्लेयर्स अगर उनके नहीं है, मिचेल मार्श चलो इंजर्ड था, वो नहीं आया, अगर 4-5 प्लेयर्स अगर नहीं होंगे तो क्या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट चल ही नहीं सकती? बांग्लादेश ने कंफर्टेबली दोनों मैचेस हराए, डोमिनेट किया है दोनों ODIs में। डोमिनेट यानी कि नेल बैटिंग फिनिश हुआ, कांटे का मुकाबला हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बांग्लादेश ने टोटली डोमिनेट किया है दोनों ODIs में, टोटली डोमिनेट करके जीता बांग्लादेश। ऑब्वियसली उनकी बॉलिंग चल रही है, फास्ट बॉलर्स भी चल रहे हैं, स्पिनर्स भी चल रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं। बैट्समैन में टॉप 6 बैटर्स में से 3-4 बैट्समैन स्कोर कर रन्स कर रहे हैं। भाई जब टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर से रन्स आएंगे तो ही आपकी बैटिंग क्लिक करती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रॉब्लम ये हुआ, उनके टॉप और मिडिल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम हुआ, पहले ODI में भी और दूसरे ODI में भी। जब आपके टॉप 6 बैटर्स नहीं चलेंगे, रन्स नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली इस तरह के रिजल्ट तो आएंगे। बैटिंग तो चलनी चाहिए ना भाई, सिंपल एज दैट। और उनके बॉलर्स भी प्रेशर नहीं डाल पाए जिस तरह से प्रेशर डालना चाहिए था। राइट मूवमेंट पे विकेटें उनके बॉलर्स को नहीं मिली। तो ये जब होगा तो फिर रिजल्ट्स ऐसे आते हैं। तो क्या मैं ये कहूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ हमारे जो एनालिस्ट हैं, फॉर्मर प्लेयर्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, क्या हम कहेंगे रेस्ट इन पीस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट? क्या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ख़त्म हो गई, खल्लास हो गई? पाकिस्तान से 2-1 से सीरीज हारी और अब बांग्लादेश से भी वो 2-0 से हार चुके हैं। तीसरा ODI डेफिनेटली कल खेला जाएगा। सुनने में क्या प्रेडिक्शन तो ये आ रही है कि हो सकता है कि बांग्लादेश क्लीन स्विप कर जाए। मौका है बांग्लादेश के पास, बहुत बड़ी मार पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया को अगर ये क्लीन स्विप हो गया। तो एनीवेज पे सोच के बताइएगा कि क्या हम कहें कि रेस्ट इन पीस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट? ये एक सवाल है, इसका जवाब मिल जाए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो चुका है। साउथ कोरिया और मैक्सिको ने अपने अपने मैचेस जीते आराम से, कंफर्टेबली। और कल USA ने भी पैराग्वे को 4-1 से हराया। कनाडा और बोस्निया का जो मैच था 1-1 गोल से बराबर रहा। मैक्सिको ने साउथ अफ्रीका को 2-1 से हराया। और इसके अलावा साउथ कोरिया ने भी अपने मैच में कामयाबी हासिल की। तो बहरहाल भी जो फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, तो जब अगले राउंड के बाद जब टीमें पहुँचेंगी, उसके बाद फिर क्वार्टर फाइनल्स होंगे तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। 7 मुसलमान ममालिक खेल रहे हैं इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप में, और जिनमें से मोरक्को मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत टीम है। और कह रहे हैं कि मोरक्को की ऐसी टीम है कि जो अगर अपने पोटेंशियल के हिसाब से खेले तो क्वार्टर्स तक जा सकती है। बहरहाल द टाइम विल टेल। और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो चुका है। कल इंग्लैंड और श्रीलंका के माबेन खेला गया ओपनिंग मैच था, जो इंग्लैंड ने बआसानी गालिबन 85-87 रन से जीता। 220 का टारगेट दिया था इंग्लैंड ने, बहुत ही बड़ा टारगेट था श्रीलंका वुमेन्स टीम के लिए। और श्रीलंकन
वुमेंस टीम है 132 रन बनाकर आउट हो गई। ना उनसे बॉलिंग हुई, ना फील्डिंग हुई, ना बैटिंग हुई। जब तीनों डिपार्टमेंट्स पे बुरी तरह श्रीलंकन वुमेन टीम नाकाम हुई और इंग्लैंड ने सिर्फ एक विकेट के नुकसान में 220 रन बनाए, 221 रन का टारगेट दिया। उनकी एक बैट्समैन है, सॉरी नाम में भूला, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, तो एक रिकॉर्ड टाइम कर दिया इंग्लैंड की वुमेंस टीम ने T20 फॉर्मेट में। हाईएस्ट एवर टोटल है जब तक किसी भी टीम ने स्कोर किया है। तो बहरहाल पाकिस्तान की वुमेंस टीम का क्या हाल है सबको मालूम है। मैन बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वुमेन तो आप छोड़ ही दें। पाकिस्तानी वुमेन टीम तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रही है। वुमेंस टीम के हवाले से अगर देखा जाए तो जिम्बाब्वे की टीम से ये जीत पाई थी। उसके बाद फिर आयरलैंड जब गई तो ये आयरलैंड से भी हारी, वेस्ट इंडीज़ से भी हारी। और उसके अलावा फिर ये वार्म अप 2 मैचेस हुए इनके, दोनों में इनको नाकामी हुई। पहले मैच में ये गालिबन श्रीलंका से हारी थी, वार्म अप मैच में 9 विकेटों से बुरी तरह शिकस्त हुई थी। और दूसरे वार्म अप मैच में इनको स्कॉटलैंड के हाथों बुरी तरह शिकस्त हुई थी। तो जब ये आयरलैंड और स्कॉटलैंड से नहीं जीत पा रही है, तो इनके जो पूल में इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है और नीदरलैंड है। नीदरलैंड से जीत जाए तो जीत जाए, और बांग्लादेश से भी ये लोग अमूमन हारती आई हैं। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी कोई ख़ास इनका रिकॉर्ड नहीं है। और इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, 3 तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। क्या इनसे ये जीत पाएंगी? क्योंकि अब तक की जो इनकी कारकर्दगी है, इनकी सबसे बड़ी वजह, इनके साथ जो प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो टॉप 6 बैटर्स हैं वहाँ से परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है ना मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है। जब आपके टॉप और मिडिल ऑर्डर से रन ही आएंगे तो क्या बैटिंग करेंगी आप? लो डाउन दी ऑर्डर से अगर कोई ऑलराउंडर फातिमा सना है या आलिया रियाज को स्कोर करते हैं तो करते हैं, अदरवाइज बैटिंग कोई इनकी ख़ास नहीं है। बैटिंग बहुत ही इनकी नाकाम है, बैटिंग ही क्लिक नहीं करती है इनकी। पाकिस्तान वुमेन टीम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनकी बैटिंग। इनकी बैटिंग क्लिक ही नहीं करती है। जब आपकी बैटिंग ही क्लिक नहीं करेगी तो आप क्या मैच जीतेंगी? चाहे वो आयरलैंड हो, चाहे वो स्कॉटलैंड हो, चाहे वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी टीम हो, आपकी बैटिंग को तो क्लिक करना चाहिए ना। बॉलिंग आपकी थोड़ी बहुत चले, कहीं ना कहीं तो T20 फॉर्मेट में आगे पीछे हो जाती है क्योंकि इट्स अ बैट्समैन गेम, लेकिन बैटिंग को आपकी क्लिक करना चाहिए। और इनकी बैटिंग हमेशा से मैं देखने में आता है कि नाकामी होती है जब ये बड़ी टीमों से इनका मुकाबला होता है। बहरहाल एनीवेज, पाकिस्तान वुमेन्स टीम का जो पहला मैच है वो इतवार को खेला जाएगा। तो ओपनिंग मैच खेलेंगी शाम 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इंडिया से, माइटी इंडिया से उनका मुकाबला होगा। और क्या वो मैच है, पाकिस्तान वुमेन टीम इंडियन टीम को टफ टाइम दे पाएगी? जीत की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या वो इंडियन टीम को टफ टाइम दे पाएंगी? तो बहरहाल द टाइम विल टेल। तो बातें तो सब बड़ी बड़ी करते, मसला सारा ये कि सिर्फ बातें होती हैं हमारे यहाँ, चाहे वो कोचेज हो, चाहे टीम मैनेजमेंट हो, चाहे हेड कोच हो, चाहे जो भी हो, बस सिर्फ सोशल मीडिया पे मुंह की फायरिंग होती है। सिर्फ सोशल मीडिया पे मुंह की फायरिंग है, प्रैक्टिकली कुछ नज़र नहीं आ रहा। भाई प्रैक्टिकली भी तो कुछ नज़र आए ना, गेम में परफॉर्मेंस दिखती हुई नज़र तो आए। जब ग्राउंड में कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, या हमारे मैन जो कर पा रहे हैं, ग्राउंड में जब तक परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो आप कुछ भी बातें कर लो, कुछ भी कह लो, सब बेकार होता है। ग्राउंड में परफॉर्मेंस आनी चाहिए तो बात बनती है। बहरहाल आप लोगों की इस हवाले से क्या रहा है, कीमती राय से ज़रूर आगे कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।